वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, अगर हारे हैं तो जीतेंगे भी। 2026 आपका साल होगा। आपने रेजोल्यूशंस तो बहुत सेट किए होंगे, इस साल मत करना। अब सीनियर्स या रिटायर्ड या अब प्रोफेशनल्स के लिए 2026 आपका साल होगा। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका साल होगा। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, होम मेकर हो या रिटायर्ड हो, आप 2026 में वो सब कर पाओगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे। तो करें फिर तैयारी शुरू। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। 2026 की तैयारी करनी है तो पहले ये रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है गहराई से कि 2025 ने आपको क्या सिखलाया। क्या उसने सब्र सिखाया, आपकी सेहत की इम्पोर्टेंस सिखाई, कुछ ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई जिनकी वजह से आपने कुछ सीखा। ये मत सोचो साल बुरा भी गया हो अगर, कि बस मैं इसे भूलना चाहता हूँ। उससे जो सीखने को मिला ना, वो बातों को तो याद रखना ही पड़ेगा, उन बातों को तो सोचना ही पड़ेगा और उन लेसन्स को लिखना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, तभी हम, यही तो फाउंडेशन है हमारी 2026 की तैयारी की। समझ गए ना? अगर आपने अभी तक चटोरी चेतना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि लॉस में रहोगे, आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। बेल आइकन तो जरूर क्लिक करो, सारी नोटिफिकेशंस को ऑन करो, क्योंकि आगे बहुत सी ऐसी वीडियोस आएंगी जहां मैं माइंडसेट चेंज के बारे में बात करूंगी। बहुत सी ऐसी जरूरी बातें जिनकी मदद से आपका 2026 बहुत बढ़िया जाएगा। बात बहुत सिंपल सी है, वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, अगर हारे हैं तो जीतेंगे भी। जीतेंगे तभी अगर हम उस हार से, उस एक्सपीरियंस से सबक ले पाएंगे। उस हार को भूल जाओ, लेकिन जो सबक मिला था ना, कोई भी खराब एक्सपीरियंसेस हुए थे, उनसे जो लेसन्स मिले उन्हें याद रखना है। जर्नलिंग कैसे करते हैं, मैं इस बारे में ना बहुत जल्द एक वीडियो डालना चाहती हूँ, लेकिन मेंबर्स के लिए, क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट नहीं है इस बात में। तो मेंबर बनना बहुत आसान है चटोरी चेतना पर। 119 रुपीज पर मंथ में मेंबरशिप अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगी। अभी मैंने पीछे मेंबर्स के लिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पर एक वीडियो डाला है, मेहनत या किस्मत, दोनों के बीच अंतर क्या है और कैसे अप्रोच करना है इस कॉन्सेप्ट को, उस बारे में मैंने बात की है। हार्ड वर्क और लक, क्योंकि अक्सर लोग कह देते हैं ना, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उन्हें कहा जाता है आप बहुत लकी हो, हाउ लकी, बस उसी बारे में मैंने बात की है। तो मेंबर बन जाओ, फायदे में रहोगे। एंड थैंक यू चैनल मेंबर्स जिन्होंने भी चटोरी चेतना की मेंबरशिप ले ली है। दिल से थैंक यू सपोर्ट करने के लिए और ये चूज करने के लिए आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो। अब अगला स्टेप, आपने रेजोल्यूशंस तो बहुत सेट किए होंगे, इस साल मत करना। क्यों? क्योंकि रेजोल्यूशंस आपको पता ही है, कुछ दिनों में, हफ्तों में या ज्यादा से ज्यादा एक महीने में फीके पड़ जाते हैं, फेड अवे कर जाते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप ध्यान दो इंटेंशंस पर, यानी इरादों पर। अगर इंटेंशंस क्लियर है ना, तो रास्ता अपने आप बनता है। रोज छोटी छोटी चीजें ऐसी क्या हैं जो करनी है, गोल्स कैसे सेट करने हैं और विजुअलाइज करना है कि हम वो गोल को अचीव करेंगे तो क्या होगा। छोटी छोटी विन्स को सेलिब्रेट करना है, छोटी प्रोग्रेस। बहुत बड़ा बड़ा एकदम से जो आप अचीव करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल आ जाएगी। अब अगला स्टेप क्या है, अभी से आदत डालनी है अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करने की। देखिए, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास, मेरे पास, और दुनिया के बिजिएस्ट या मोस्ट सक्सेसफुल इंसान के पास भी 24 घंटे ही है। इट ऑल डिपेंड्स कि हम उन 24 घंटे को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। जो सही से यूज करते हैं वो जो है लाइफ में अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप भी अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट करना बंद कर दो। चैनल की मेंबरशिप सिर्फ उनके लिए नहीं है जो कुछ और सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी है जो दिल की बात करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमारे अंदर कुछ होता है, लेकिन समझ नहीं आता किससे करें। अगर आपको लगता है कि मैं उस लायक हूँ तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेंबर बन जाते हो, जब कमेंट लिखते हो, चाहे कितना भी बड़ा कमेंट लिखो, चाहे कितने भी सारे कमेंट्स लिखो, मुझे पढ़कर जवाब देना ही पड़ता है और मुझे खुशी होगी देने में। अब एग्जाम्पल लेते हैं, कोई स्टूडेंट है। देखो, परफेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। रोज आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना जरूरी है और सिर्फ
एकेडमिक ग्रोथ ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ ना कुछ और स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, चाहे आपकी हॉबीज साथ में लेके चलना है, वो सब भी। ये मत सोचो वो सब चीजें फालतू है। हाँ, अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन जब लाइफ आगे जाकर आपके आगे चैलेंजेस थ्रो करेगी और आपको बहुत तड़पाएगी ना, सबको तड़पाती है कभी ना कभी, तो उससे बचा नहीं जा सकता, तब आप शाम में एक चाय के कप के साथ गिटार बजाओगे खुद को रिलैक्स करने के लिए, तो अच्छा लगेगा। अगर कुछ पेंट कर पाओगे ना तो यहाँ ठीक रहेगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है साथ साथ में वो लेकर चलो। अब कोई होम मेकर है, ठीक है, वो नर्चर करती हैं पूरी फैमिली को, सारा परिवार उन्होंने संभाला है, घर संभाला है, और अब टाइम है कि आप खुद को भी जो है संभालें, खुद का ध्यान भी रखें। तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि 15 मिनट का ब्रिस्क वॉक, नहीं बाहर जाना है, घर के अंदर ही सीढ़ियाँ चढ़ उतर लो, स्किपिंग कर लो, स्किपिंग रोप बहुत आसान है, थोड़ी स्ट्रेचिंग या योगा करना है, ये चीज़ें भी ज़रूरी है। हॉबीज़ या थोड़ी सी सोशल लाइफ, बहुत देर जो है नो 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 कर लिया, लेकिन समझो कि खुद खुश रहोगे तभी किसी और को खुश रख पाओगे। अब प्रोफेशनल्स के लिए हो सकता है 2025 इतना अच्छा साल ना रहा हो, या पिछले कुछ सालों में डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हो, तो हार से हार मान लेना ये कहाँ का सलीका है। हार से सीखो, फिर से आगे बढ़ो, जीतने का यही सबसे बेहतर तरीका है, समझे हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको लेसन्स क्या मिल रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट से, कोशिशों से, उन्हें लेकर आगे बढ़ा जाए। और प्रोफेशनल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ प्रोफेशनल हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो। आपके प्रोफेशन के बियॉन्ड भी आपकी लाइफ होनी चाहिए, आपकी कोई हॉबीज़, आपकी कोई फैमिली लाइफ, हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करो। आप समझोगे कि कैसे आप वेल बैलेंस्ड फील कर रहे हो। आपका मेंटल पीस ज़रूरी है, सिर्फ पे चेक ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप बात समझ रहे हो। अब सीनियर्स या रिटायर्ड या जो अब थोड़ी स्लो लाइफ लीड करना चाहते हैं, उनके लिए देखो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जो आप हमेशा से करना चाहते थे, अब टाइम है, ट्राई करो। या आपके मन में ये रहता है कि बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं, लेसन्स है, विजडम है, आप नई जनरेशन के साथ शेयर करना चाहते हो, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा, तो रिकॉर्ड करो। सफलता एक बार में नहीं मिलती, एक चीज को बार बार करने से मिलती है, समझ गए ना। तो आप भी इस एज में, जो भी आपकी सेकेंड इनिंग्स का टाइम है अब, इसमें भी आप जरूर गोल्स बना सकते हो और उनके ऊपर काम कर सकते हो। रोज पॉजिटिव स्टेप लेना है और खुद की पीठ थपथपा कर कहना है, वेल डन, आज आपने ये अच्छा किया। समझ रहे हो ना। मैंने आपको अलग अलग से तो कुछ चीजें बताई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लाइफ के किसी भी स्टेज पे लागू होती हैं, वैलिड है, चाहे कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी प्रोफेशन है। सबसे पहली चीज, ग्रैटिट्यूड। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, बहुत जरूरी है। बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव व्हाइल यू आर वर्किंग फॉर व्हाट यू वांट। उस दौरान जब आप कर रहे हो कि मुझे वो चाहिए, इस वक्त जो है उसके लिए भी थैंक यू कर दो भगवान का। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो, अच्छी कटेगी जिंदगी, अच्छा माइंडसेट रहेगा। दूसरी बात, ना तो विक्टिम माइंडसेट रखना है और ना ही ब्लेम करने वाला माइंडसेट। देखो, मैं बेचारा, मैं बेचारी, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, कंट्री अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ऐसी वाली बातें, या फिर ऐसी बातें कहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बस उसके बाद छोड़ दो, फिर वो देख लेगा। तीसरी चीज, डीक्लटर, बहुत जरूरी है, मेरा वीडियो भी है इस बारे में। अपनी स्पेस, अपने आसपास की जगह को क्लीन करो, अपने रूम को, अपने पढ़ाई के टेबल को, जो चीजें नहीं चाहिए निकाल दो, कम सामान खरीदो, सही से रखो चीजों को, यहाँ शांति बनी रहेगी। फाइनली, कुछ भी कर लो, चैलेंजेस आएंगे, जीवन में संघर्ष रहेगा, अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन कब आती है आपको पता है, तो वो मोमेंट पे तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, खत्म हो जाता है सब कुछ। इसलिए प्रेपरेशन जरूरी है, रिजिलियंस जरूरी है, गिर कर उठना जरूरी है, गिरना तो पड़ेगा ही, सब गिरते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ वीडियो ने आपकी हेल्प की, और जाते जाते कहना चाहती हूँ
कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। जिन लोगों को आज आप सक्सेसफुल देख रहे हो वो भी कभी वहां थे जहां आप हो इस वक्त, उन्होंने भी शुरुआत की थी। तो अब 1 महीना रह गया है, तैयारी कस लो, खुद को ट्रेनिंग दो ताकि 2026 के पहले दिन से ही आप बिल्कुल सही तरीके से अपनी लाइफ को लीड करने की कोशिश कर पाओ। समझ गए ना? अपना ध्यान रखिए और वीडियो सुनने के लिए दिल से थैंक यू।